welcome back in our class. Today we will study mathematics of class 8, chapter number 14, that is volumes and surface area of a solid. फर्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH. जो क्यूब होता है और क्यूबॉइड, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब. ए क्या है? हमारी साइड हो गई. क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? दैट इज 6a स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पर कर्व सरफेस में आकर क्या जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, LS से. तो यहाँ पर क्या होगा? वो 4a स्क्वायर. सेम यहाँ पर क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है. क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस LH. और LS से या TS से CS से तो क्या होगा? वो 2 इंटू H L प्लस B. तो हमें ये याद रखने हैं. ये वाला हमें क्या याद रखना है इसमें से? एरिया ऑफ फोर वॉल्स मीन द एरिया ऑफ फोर साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड. तो कैसे निकालेंगे? 2 इंटू एच प्लस एच इंटू 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, मतलब पेरीमीटर ऑफ रूम इंटू हाइट. एक्सरसाइज नंबर 14.1. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर. तो एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें से कौन सा क्वेश्चन करें? फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लेंथ है हमारे पास 10, ब्रेथ है 6, हाइट है 3. तो वॉल्यूम क्या आएगा? L इंटू बी इंटू एच, दैट इज 10 इंटू 6 इंटू 3, 180 सेंटीमीटर क्यूब. टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, दैट इज 2. L इंटू B 60 प्लस B इंटू H 18 प्लस 10 इंटू 3 30, दैट इज 90. 108 इंटू 2, दैट इज 216. सेम यहाँ पर क्या किसका फाइंड करना है? क्यूब का. तो क्यूब की एजेस दे रखी है, साइड दे रखी है, हमें क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या आएगा इसका? ए की क्यूब. तो 10 की क्यूब इज इक्वल टू, दैट इज टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर. 6 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 4913. फाइंड इट सरफेस एरिया. देखो ए की क्यूब दे रखी है 4913. दिस इज द क्यूब ऑफ 17. तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 17 आ जाएगा. फाइंड क्या करवा रहा है हमारा? सरफेस एरिया. अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करवा रहा है तो क्या लिखेंगे? TSA इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू 289. क्योंकि ए इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289. तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे. 6 9 जा 54, 6 8 जा 48 प्लस 5 53, 6 2 जा 12 प्लस 5 17. दिस इज अवर आंसर. यहाँ पर उसकी यूनिट मैच कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5
फिर 11 देखेंगे, हमारे पास क्या है, हमें ब्रिक्स फाइंड करनी है, डायमेंशन है ये हमारे पास, और वॉल की जो डायमेंशन है वो ये वाली है हमारे पास। तो कैसे फाइंड करेंगे, ब्रिक की डायमेंशन ये है हमारे पास, तो इसको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, तो हमारे पास टोटल कितनी है, 3 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 250 सेंटीमीटर। ब्रिक की डायमेंशन फाइंड करनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 300 सेंटीमीटर, ये 200 सेंटीमीटर। तो देखो ये कितनी बार डिवाइड हो गया, 20 टाइम्स, ये 20 टाइम्स, और ये 50 टाइम्स। तो ये कितना आ गया 0 0 0, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, द एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड इट्स सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। लेट एक्स हो जाएगी इनकी सरफेस साइड, तो पहले की साइड की रेशियो क्या जाएगा x 2x 3x, ठीक है ना। सरफेस एरिया क्या होती है 2 LH, तो ये कितना जाएगा यहाँ पर हमारा 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, दैट इज़ 2 इंटू 11x स्क्वायर दैट इज़ 88, ये 44 हो गया, इससे काटेंगे ये 4 हो जाएगा, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो वैसे क्या हो जाएगी हमारी 2 4 एंड 6। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे 2 इंटू 4 8, L इंटू बी इंटू एच, तो ये तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 8 4 जा 8 6 जा 46 48, तो ये क्या जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 14.2। अब यहाँ क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द वॉल्यूम एंड लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द सिलेंडर, डायमेंशन आर गिवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले रेडियस दे रखी है और बेस 0.2 मीटर, क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर सेकंड वाला यहाँ पर। तो यहाँ पर आर कितनी दे रखी है 3.5 मीटर, हाइट दे रखी है हमें 12 मीटर। तो पहले वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई 22/7 आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच इज इक्वल टू, ये यहाँ पर पॉइंट हटा के 0, पॉइंट हटा के 0, तो ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये यहाँ से 11, यहाँ से ये 5, इसको ऐसे छोड़ देंगे चाहे हम, तो ये कितना आएगा हमारे पास, जो आएगा हम उसको वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। सेम बाकी सब क्वेश्चन हमें सेम ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, द डायमीटर ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ, डायमीटर इस रेशियो में है तो उनकी रेडियस भी किस रेशियो में है, इसी रेशियो में। भाई डायमीटर क्या होती है d इज इक्वल टू 2r होती है, d1 2r1 d2 2r2, तो d1/d2 कितना है हमारे पास 3/4, तो ये भी कितनी हो जाएगी 3/4 रेशियो में हो जाएगी। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इफ देयर वॉल्यूम आर सेम, तो वॉल्यूम क्या है उनके सेम है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर r1 स्क्वायर h1
पाई R2 स्क्वायर H2। तो ये तो पाई से तो पाई कट गया, R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू H1 इज इक्वल टू 16 इंटू H2। तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 16 अपॉन 9। दिस इज अवर आंसर। बाकी सब क्वेश्चन सेम ऐसे ही करने हैं हमें। So this chapter is our complete. I hope you will learn from this chapter. We will see you in next class.